बसपा का कोई भी, आप बूथ स्तर का ले लो, जिले स्तर का ले लो, प्रदेश स्तर का ले लो, कोई भी गरीब शोषित के लिए खड़ा होने को तैयार नहीं है। बदलने को पक्के तैयार हो रहे हैं भाई। माता पिता जिसने भी पुराने बुड्ढे सब ये कह रहे हैं कि भाई अब केतली के साथ है। बीएसपी इसलिए छोटी है, वहाँ पर जो है परिवारवाद चल रहा है और क्या नाम, जो युवा है उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, जो बुजुर्ग है उनको उठा कर लाया जा रहा है। बीएसपी नहीं जाती, चंद्रशेखर भाई दिन रात 24 घंटे खड़े हैं। वे एक सांसद होने के बाद भी कोई भी घटना कहीं भी होती है, सबसे पहले चंद्रशेखर भाई जाते हैं वहाँ। सड़क जो है गड्ढे मुक्त नहीं हो पाई, सड़कों में गड्ढे हैं, मिल बड़ा नहीं हो पाया, मिलों का पेमेंट नहीं हो पाता। केतली की सबसे पहली सीट इस देश में मीरापुर विधानसभा से निकलेगी। जय भीम साथियों, आप सभी को जानकारी होगी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 10 विधानसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट जो है वो मीरापुर मानी जा रही है। मीरापुर हॉट सीट इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की नजरें जो हैं वो मीरापुर विधानसभा पर टिकी हुई है। आज हम मीरापुर विधानसभा के मोरना कस्बा में मौजूद है। चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ एक रैली का आयोजन किया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम आदर्श समाज पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता यहाँ मौजूद से बातचीत करते हैं कि चंद्रशेखर भाई का जो पूरा फोकस है वो मीरापुर विधानसभा पे ज़्यादा क्यों है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जोनी गौतम कटारिया है, मेरे क्षेत्र का रहने वाला हूँ। गौतम साहब, आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे इस क्षेत्र में समस्या बताइए, इस क्षेत्र में क्या क्या समस्या हैं? जी, सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है, आपने देखा होगा, आप भी मीरापुर से आए हैं और जब आपने देखा होगा कोई सड़क नहीं बनी हुई है, सब सड़क जो है गड्ढे मुक्त नहीं हो पाई, सड़कों में गड्ढे हैं, मिल बड़ा नहीं हो पाया, मिलों का पेमेंट नहीं हो पाता। अच्छा, इसी कारण से जो यहाँ देखा जा रहा है यहाँ क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। मान लीजिए चंदन चौहान जो विधायक बने थे उन्होंने तब भी विकास नहीं किया और वे अब जा उनको सांसद बनाकर मीरापुर जनता ने भेज दिया है, उन्होंने अब भी कोई विकास नहीं किया। इसीलिए जनता जो है यहाँ परिवर्तन चाहती है, यहाँ बदलाव चाहती है। बदलाव का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो विधायक हैं वो भारी प्रत्याशी होते हैं, हमेशा भारी प्रत्याशी होते हैं। ये जो है पैराशूट से लाकर यहाँ भी प्रत्याशी को उतार दिया जाता है, किसी को हेलीकॉप्टर से ला के भेज दिया जाता है और ये चुनाव जीत कर चले जाते हैं, कोई विकास नहीं करते। इसी बात को देखते हुए भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ से क्षेत्रीय प्रत्याशी सबसे पहले उतारने का काम किया है। तो जिस प्रकार से रुड़कली से हमारा प्रत्याशी उतारने का काम किया है और जनता पूरा विश्वास दे रही है, पूरा भरोसा दिला रही है कि क्षेत्र में विकास होगा, भाई चंद्रशेखर के हाथों को मजबूत करा जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, आप खुद पहले बीएसपी में काम करते थे, बीएसपी आपने क्यों छोड़ी है? बीएसपी इसलिए छोड़ी है, वहाँ पर जो है परिवारवाद चल रहा है और क्या नाम, जो युवा है उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, जो बुजुर्ग है उनको उठा कर लाया जा रहा है। जो युवा है, जो जिनमें क्या नाम क्षेत्र में विकास करने की वो है, समाज को जागरूक करने का काम है, उनको आगे लाने का काम नहीं किया जाता है, बुजुर्गों को उठा कर लिया जाता है और जो युवा होता है उनका टिकट काट दिया। पैसे लेकर टिकट देने की बात भी कहीं ना कहीं कही जाती है। नहीं, वो तो चलता रहता है, पार्टी फंड में तो देना पड़ता है। जितनी बड़ी पार्टी को चलाने के लिए थोड़ा बहुत तो देना पड़ता है, तो सभी पार्टी लेती है, समाजवादी भी लेती है। लेकिन ज़्यादा आरोप बीएसपी पे क्यों लगते हैं? फिर बीएसपी पे ऐसे आरोप लगते हैं, वो गरीब की पार्टी थी और यहाँ से ज़मीन से उठकर वो बहुत ऊपर चली गई, इसलिए जो है जो विरोधी पार्टी हैं उन पर आरोप लगाती है। ठीक है, आकाश आनंद अभी हरियाणा में थे, तो आकाश आनंद ने पहले नगीना में भी कहा था कि ये तो युवाओं पर मुकदमे करवा देता है। हरियाणा में कहा है आजाद समाज पार्टी का क्या वजूद है, और अगर वजूद भी है तो सिर्फ नगीना की लोकसभा सीट पर ही वजूद है, सिर्फ एक लोकसभा सीट पर वजूद है। क्या कहना चाहेंगे उन्हें? अब से चार बार पहले बहन जी अब मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ की, रहने के बावजूद आप ये देखो कि क्या कह रहे हैं, एक सीट सिर्फ ओनली एक सीट इसमें विधानसभा में बसपा की है। वो तो वजूद था उनका, तो भाई का तो चलो शुरुआत है अभी एक बात मानने की, उनका तो वजूद था। उनका वजूद जब धरती में मिल गया, उनकी तानाशाही की, उनके सब वो अपने अंदर जो वो था उसी वजह से उनका धरती में मिले हैं। रही बात भाई का, तो बढ़ता सितारा है। हमारा समाज क्यों बसपा से नाराज होकर भाई की तरफ को जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है क्योंकि बसपा का कोई भी, आप बूथ स्तर का ले लो, जिले स्तर का ले लो, प्रदेश स्तर का ले लो, कोई भी गरीब शोषित के लिए खड़े होने को तैयार नहीं है। समाज हमारा बिल्कुल परेशान है। भाई चंद्रशेखर दिन रात सड़कों पे, केस कोई फ्री में वैसे नहीं करा रहे, वे अपने केस, उनके खुद भी केस हो रहे हैं, वे गोली खा रहे हैं लोगों के लिए। तो वे जब जनता का काम करेंगे तो जनता तो उन्हें खुद पे खुद पसंद करेगी। बताओ आप, हमारी बात ये। तो बसपा का तो निराधार इसलिए निरस्त होता जा रहा है कि उनके पास समय नहीं है, वो सिर्फ अपने भतीजे को और परिवारवाद को ही बढ़ाना चाह रही है बहन जी। यार देखिए, एक दुख की बात नहीं है वैसे कायदे में, आपने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया बहन जी को, लेकिन आज के समय में एक लोकसभा सीट भी नहीं जीत पाती वो उनकी खुद की कमी की वजह से जीत नहीं पा रही ना, वे खुद नहीं जीत पाते, उनके अंदर खुद कमी है। उनके अंदर कमी सबसे बड़ी क्या है, वे किसी को टिकट देते हैं, आके टिकट ऐसे बंदों को देते हैं जिन्हें कोई जानते नहीं, वो दूसरी पार्टी में रहता है बंदा, रहते तुरंत इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन आने के बाद तुरंत उन्हें पकड़ लेते हैं, पकड़ के उनको कि भैया मैंने बसपा से टिकट करा दे। कौन वोट देगा उन्हें? बताओ आप, समाज कब तक थका जाएगा उनके पीछे? बताओ आप, ये बताओ हमें भाई, कभी ना कभी तो समाज जागेगा।
तो आपका कहना ये है कि आज लोग बीएसपी छोड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने एएसपी ज्वाइन किया आज, सबसे बड़ा कारण ये है कि अब जो बीएसपी हो पहले वाली बीएसपी नहीं रही है। वो नहीं रही, बीएसपी का कोई सिस्टम नहीं रहा। जिस तरह बहन जी पहले जनता की बात रखती थी, बोलती थी जनता की बात। अब बताओ आप, पिछले 10 साल से बहन जी ने कौन सी ऐसी जनसभा करी, कौन से रोड पर गए बहन जी? बताओ, चंद्रशेखर भाई दिन रात रोड पर जा रहे हैं, लट खा रहे हैं, केस करा रहे हैं, तो जनता मूर्ख है क्या? जनता कभी ना कभी तो जनता को दिखता तो है कि कौन हमारा पक्ष कर रहा है, कौन हमारा क्या काम, बीएसपी जो डाउन हो अपनी कमी से है। अपनी कमी से डाउन है। इसमें सबसे बड़ा कारण एक ये भी हो सकता है, जैसे कहीं भी मुद्दा होता है, चाहे किसी को मूंछ रखने पर पीटा जाता हो, चाहे घोड़ी पर बैठने में पीटा जाता हो, चंद्रशेखर आजाद जमीनी स्तर पर वहां पहुंच जाते हैं और बीएसपी वहां नहीं पहुंच पाती है। बीएसपी नहीं जाती। चंद्रशेखर भाई दिन रात 24 घंटे खड़े हैं। वे एक सांसद होने के बाद भी कोई भी घटना कहीं भी होती है, सबसे पहले चंद्रशेखर भाई जाते हैं वहाँ। आप ये देख लो, हरिद्वार का भी 4 दिन पहले मामला हुआ। हाँ, 4 दिन पहले वे बंदा सांसद होने के बाद वे वहाँ सड़क पे पड़े हैं, लोगों के लिए दिन रात धरने पे बैठे हैं। तो कुछ तो बात होगी उनके अंदर। बताओ, जनता कब तक ठगी जाएगी बसपा के घर में? तो इस बार क्या बदलाव होने जा रहा है मीरापुर विधानसभा सीट? बिल्कुल 100 के 100% बदलाव होगा। केतली की सबसे पहली सीट इस देश में मीरापुर विधानसभा से निकलेगी। ठीक है, आपका क्या नाम है भैया? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप भी पहले बीएसपी में थे? नहीं, हमने बीएसपी में ही थे। हमने आज से पहले तमाम उम्र बीएसपी को वोट दी है। हमारे बड़े बीएसपी को वोट देते आ रहे हैं, पर हम सबसे आप पहली बार भाई के साथ जुड़कर उसका वो करेंगे। हम क्या करें, वोट अब केतली को देंगे। अब मुझे आप एक बात बताइए, मैं अभी 2022 के विधानसभा चुनाव की बात बताता हूँ। मैं नजीबाबाद में रिपोर्टिंग करने गया, तो वहाँ पर मैंने एक देखा, एक बाप बेटे में लड़ाई हो गई। बाप तो बीएसपी के साथ है, कह रहा भाई जब तक जिंदा हूँ मैं तो हाथी की पूंछ से बंधा हुआ हूँ। लड़का एएसपी में है। अब ये विचारधारा जो है, जो पापा हैं, जो दादा हैं, जो माता हैं, जो बीएसपी के साथ ही थी, वो भी बदलने को तैयार हो गई है क्या? ये अब बदलने को पक्के तैयार हो रहे हैं भाई। माता पिता जिसने भी पुराने बुड्ढे सब ये कह रहे हैं कि भाई अब केतली के साथ है, जड़ी पूंजी सब। बसपा की ये मीरापुर विधानसभा बसपा की सबसे ठोस विधानसभा में आती है, पहले से आती थी। आज की तारीख में आप किसी भी गांव, किसी भी मोहल्ला में जाओगे, सबसे पहले आप ये देखेगा कि किसे वोट दे रहे, चंद्रशेखर भाई को। उन्हें कुछ नहीं पता, सिर्फ कुछ तो परिवर्तन हुआ। ये बसपा को आज तक वोट देते आ रहे थे, हम देते थे, हमारे बड़े आज तक बसपा को वोट देते आ रहे। हमने देखा कि जब हमारा कोई कुछ भी सुनवाई कहीं नहीं है बसपा की तरफ से, तो हमें कुछ ना कुछ तो अपना देखना पड़ेगा। बताओ, आजकल के दिन हमारे पे कोई अत्याचार कर रहा, उच्च वर्ग के हमारे पे बहुत बड़ा शोषण करते हैं, शोषण हमारे लोग थाने तक भी जाने तक डरते हैं। बताओ, बसपा काल में बसपा हमारी बिरादर से है, सब हमारी उसमें सब कहते हैं कि दलितों की नेता है। हमारा कोई आदमी आज से पहले के थाने तक नहीं जाता था। मुझे एक बात बताइए, वो दलितों की नेता है, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मैं जब तमाम बीएसपी के लोगों से बात कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं बीएसपी में जो काशीराम साहब के समय से हैं, लेकिन वो बीएसपी को छोड़ना नहीं चाहते, बस उनकी मजबूरी मान लीजिए, उनकी पसंद मान लीजिए। कह रहे हैं कि ये वो वाली बीएसपी नहीं है जो काशीराम साहब ने बनाई थी, ये तो अब मायावती वाली बीएसपी हो गई है। वो लोग ये कहते हैं, जिनसे मेरी बातचीत होती है, कि देखिए हम तो भैया मरते दम तक बीएसपी के साथ हैं, हम जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि हाँ, ये धारणा सभी की थी, ये उनकी नहीं, हमारी भी थी, सबकी थी धारणा। पर कुछ बदलाव हुआ बहन जी के अंदर। बहन जी ने अपने वक्ताओं को देखना पसंद नहीं करा, और ना वे आज भी चाह रहे हैं इस तरह से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। यही कहना चाह रहा हूँ कि दलितों का कौन नेता है? यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक कोई हमारे समाज का नेता है उनके पास? है क्या कोई? आप बताओ। जो खुद सवाल कर रहा हूँ, मैं खुद मानता हूँ वाली बात। तो कोई भी नेता नहीं उन्होंने बनाया। और भाई ने भीम आर्मी के थ्रू, आप आज की तारीख में 1 करोड़ लड़का, अब ये नौजवान साथी हमारे ऐसे हैं कि जो कि आप किसी भी स्टेज पे, कहीं भी, किसी थाने में लो, किसी डीएम के ऑफिस में लो, कहीं भी खड़े हो, कौन सा आप बुलवा सकते हो। क्या बोल रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ, गाजियाबाद में जो है बसपा ने एक टिकट खरीदा था, रवि गौतम का, जो युवा चेहरा था। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, जनता को जोड़ने का काम किया, लेकिन अभी ऑन टाइम पे आकर रवि गौतम का टिकट काट दिया और किसी बुजुर्ग का टिकट कर रहे हैं, तो इसीलिए युवा उनसे हटता जा रहा है। वे युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका नहीं दे रहे। बनिया बिरादरी का टिकट होने जा रहा है कहीं से, तो गाजियाबाद से। तो बताओ, फिर जब हमारे समाज का वो युवा नेता था, उसको पीछे हटाने का, धकेलने का काम किया जा रहा है, तो युवा उससे कैसे जुड़ जाएगा? तो युवाओं को तो आगे लेना काम बड़े भाई चंद्रशेखर एडवोकेट आज़ाद ने करा है, उनके साथ अब चलने का प्रयास बना रहे हैं, उनके साथ चलेंगे और तन मन धन से भाई चंद्रशेखर आज़ाद के हाथों को मजबूत करेंगे। ठीक है। अब देखिए दर्शकों, मीरापुर के लोगों ने घोषणा तो कर दी। अब देखने वाली बात यह है कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है और जब चुनाव का परिणाम आता है, तो क्या आर्य समाज पार्टी मीरापुर से सीट जीत पाती है, नहीं जीत पाती?